चलें जी, आज का लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं। आज ग्राफिक डिज़ाइन विद फ्रीलांसिंग कोर्स की क्लास नंबर 1 है। और सबसे पहले हम जो टूल पढ़ेंगे या सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, टूल भी कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, वो है एडोब इलस्ट्रेटर। मैं एडोब इलस्ट्रेटर का CC 2017 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। एडोब इलस्ट्रेटर CC 2017 वो इसलिए कि यानी वो लोग जिन लोगों के स्पेक्स सिस्टम के मैच नहीं करते, जो बड़े वर्जन्स हैं या 2020 या 2021 है, तो वो लोग भी इसको इजीली चला सकें। और यानी ट्रेनिंग एंड के ऊपर, ट्रेनर एंड पर और स्टूडेंट एंड पर एक ही तरह के सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं। इसका ये पर्पज़ है, नहीं तो मैं 2020 और 2021 भी यूज़ करता हूँ। अच्छा, अब ये सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा कहाँ से? इसके लिए अभी ग्रुप में मैं लिंक शेयर कर दूंगा। जहाँ तक रही बात, ये देखें, ये नंबर मैं भी यहाँ पर लिख रहा हूँ, चैट में देखिएगा। और ये मेरा नंबर है, ठीक है। मेरे नाम से, यानी आपने जब भी कोई क्वेश्चन क्यूरी करनी हो तो आप मुझसे इस नंबर पर, जो मेरा पर्सनल नंबर है, उस पर कांटेक्ट करेंगे। जो ऊपर वाला नंबर है, कभी मेरे पास होता है, कभी नहीं होता। ज़्यादातर जो अकाउंट्स वगैरह के मामला डील करने के लिए ये होता है ताहिर के पास, सुफियान के पास, या फिर जो भी बंदा मेरे साथ काम कर रहा है उसके पास होगा ये नंबर। मेरे पास भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो मेरा 24 आवर्स नंबर आपके पास अवेलेबल होगा वो 032185850002 है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है कि जो भी क्वेश्चंस होंगे, जी मैं आपसे मुखातिब हूँ। अच्छा, जो भी क्वेश्चन होंगे आप मुझसे, जो मेरा पर्सनल नंबर है उस पर कांटेक्ट करें, जो कि मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। और जो कोई टेक्निकल इश्यूज हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के हवाले से, वो मैं शेयर कर दूंगा। सुफियान हमारा एक स्टाफ मेंबर है, उसका नंबर शेयर कर दूंगा। उस पर आप यानी उसके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी इश्यूज हैं वो आप उसको बता सकते हैं कि सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल हो रहा, या समथिंग एल्स, जो भी आपके टेक्निकल इश्यूज हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको वर्जन बता दिया, इंस्टॉलेशन का तरीकाकार भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि फाइल में जाना है, न्यू पर क्लिक करना है। न्यू पर आप आगे देखिए कंट्रोल एन लिखा हुआ है। यूनिवर्सल चीज़ें हैं ये, यानी तमाम सॉफ्टवेयर में एक ही तरह से होती हैं, ठीक है। आपने क्या करना है कि यानी शॉर्टकट के साथ चलें, ज़्यादा बेहतर है। कंट्रोल एन प्रेस कर दें, नहीं तो न्यू पर क्लिक करें। अच्छा, अब आपके पास एक ये न्यू डॉक्यूमेंट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। यहाँ पर अगर आप ऊपर देखें तो रिसेंट सेव्ड कुछ टैब्स बने हुए हैं, मोबाइल, वेब, प्रिंट, फिल्म, वीडियो, आर्ट, इलस्ट्रेशन। अच्छा, हम सबसे पहले काम किस में करेंगे? प्रिंट के अंदर काम करेंगे हम, ठीक है। और प्रिंट में जब मैं क्लिक करता हूँ तो आपके पास यहाँ राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे कुछ चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, ये जो आपको डिफरेंट थंबनेल नज़र आ रहे, ये बेसिकली प्रीसेट्स कहलाते हैं। प्रीसेट से मतलब ये होता है कि बना बनाया सेट या पहले से मौजूद सेट्स इसमें रखे हुए हैं, जो कि डिफरेंट साइजेस पर मुश्तमिल है। अच्छा, आपने अगर कोई अपना साइज देना हो तो वो आप यहाँ से इन
इनके साथ चेंज कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट नजर आएंगे। मेजरमेंट यूनिट मतलब आपके इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, पिक्सल्स। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखें, जब भी आप दो तरह की डिजाइनिंग चल रही है आजकल, यानी आपका या तो वो कोई प्रिंट डिजाइन होगा, यानी उसने किसी मशीन पर प्रिंट होना है डिजाइन होने के बाद, या फिर उसने किसी स्क्रीन पर पोस्ट होना है, किसी भी सोशल मीडिया पर हो सकता है, किसी वेबसाइट पर हो सकता है, व्हाट्सएप पर हो सकता है। तो जब भी आप सोशल मीडिया या स्क्रीन के लिए कुछ बनाएंगे तो आपने हमेशा साइज लेना पिक्सल्स के अंदर, और जब आप प्रिंट के लिए कोई चीज़ बना रहे होंगे तो फिर आपने साइज लेना है इंचेस के अंदर, मिलीमीटर्स के अंदर, या फिर सेंटीमीटर्स के अंदर। अच्छा, ज़्यादातर यहाँ पर जो पाकिस्तान में है वो आपका इंचेस चल रहा होता है, लिहाजा मैं इंचेस को ही लेकर चलता हूँ अभी। अच्छा, यहाँ देखिए विड्थ एंड हाइट आ रही है। अगर यहाँ देखिए तो इस वक्त जो प्रीसेट सेलेक्टेड है वो है लेटर साइज। लेटर साइज में क्या होता है कि विड्थ होती है 8.5 एंड हाइट होती है 11। अब क्या है कि मैं अगर नीचे आ जाऊं, यानी हम इसको कह रहे हैं कि 8.5 इंचेस, मेजरमेंट यूनिट हमने क्या रखा, इंचेस, और विड्थ उसकी 8.5। अच्छा, इधर आ जाए तो ये है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन से मतलब होता है कि आपका पेज विड्थ वाइज ज्यादा होगा कि हाइट वाइज ज्यादा होगा। यानी हम इसको लेंगे, जैसे 8.5 है, विड्थ ज्यादा है, विड्थ कम है, हाइट ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह की ओरिएंटेशन को हम कहते हैं पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये देखिएगा कि ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे, यानी हाइट में जो वैल्यू है वो विड्थ पर चली जाएगी, विड्थ में जो वैल्यू है वो हाइट पर आ जाएगी। यानी मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये दोनों आपस में स्वैप हो गए। इस वक्त क्या है कि विड्थ की वैल्यू ज्यादा होगी, हाइट की कम होगी। जहां विड्थ की वैल्यू ज्यादा होगी, हाइट कम होगी, उसको हम कहेंगे लैंडस्केप ओरिएंटेशन। अच्छा, मैं सपोज इसको इसी पॉइंट पर क्रिएट बटन पर क्लिक करता हूँ और इससे मैं कहता हूँ कि क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ देखें आपके सामने एक पेज आया, ठीक है। इस पेज के डिफरेंट नेम है डिफरेंट सॉफ्टवेयर में। यानी अगर हम एडोब इलस्ट्रेटर की बात करें तो एडोब इलस्ट्रेटर में हम इसको कहेंगे आर्ट बोर्ड, ठीक है। यानी हम इसमें आर्ट वर्क बनाते हैं तो वो हम किस पे बनाते हैं, किसी आर्ट बोर्ड के ऊपर। मैं दोबारा कंट्रोल एन कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको फाइल में जाकर, न्यू में जाकर पूरा प्रोसेस नहीं बताया, डायरेक्ट कंट्रोल एन किया। हम इसको किस पर रख रहे हैं, लैंडस्केप ओरिएंटेशन पे। ये आ रहा है आर्ट बोर्ड, यानी इसका मतलब है कि हम अभी जब फाइल क्रिएट की थी तो एक आर्ट बोर्ड बना था, हम चाहें यहाँ से मल्टीपल आर्ट बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। यानी मैं कह रहा हूँ कि 6 आर्ट बोर्ड चाहिए मुझे इसी फाइल पर। मैंने इसको क्रिएट किया तो इस वक्त आपके सामने 6 आर्ट बोर्ड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इस फाइल को भी मैं क्लोज कर रहा हूँ, इस फाइल को भी क्लोज कर रहा हूँ, कंट्रोल एन हम अगेन करते हैं। और देन क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे आ जाए, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ये लिखा हुआ है ब्लीड। अच्छा, ब्लीड क्या होता है, ब्लीड वो एरिया जो कि कट हो जाना है आफ्टर द प्रिंटिंग। यानी मैं अगर इससे कहता हूँ कि आप इसको 0.25 की एक ब्लीड लगा दें। अच्छा, जब आप ब्लीड लगाते हैं तो चारों तरफ लग रही है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें ब्लीड जो चाहिए होती है वो 3 तरफ चाहिए होती है, समटाइम्स जो है 2 तरफ चाहिए होती है। फिलहाल इसको ध्यान में रखें कि हम चारों तरफ ब्लीड लगा रहे हैं कितने की, 0.25 की। अच्छा, मैं इसको क्रिएट करता हूँ और क्रिएट करने के बाद आप देखेंगे कि एक एक्स्ट्रा यानी रेड कलर की लाइन आपको नजर आ रही है आउट ऑफ योर आर्ट बोर्ड। अच्छा, ये ऐसा क्यों है,
उसकी रीज़न ये होती है कि सपोज ऐसा था कि मैंने एक डिज़ाइन किया, ये डिज़ाइन है, ठीक है, और इसमें कोई कलर हम दे देते हैं, लाइक ये कलर दिया मैंने, यहाँ से इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था कि जी ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है, क्लास 1। अच्छा, अब होता क्या है कि जब हम कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो वो सपोज हमने यहाँ से स्टार्ट की थी, ठीक है, और वो इस तरह से है, ठीक है। अच्छा, अब जब प्रिंटिंग होनी है ना, प्रिंटिंग होने के बाद क्या होता है कि कटिंग भी होनी होती है उसी पेपर की। उसकी रीज़न ये होती है, कटिंग के पीछे लॉजिक ये होती है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम पेपर रखते हैं या लगाते हैं उसमें उसके किनारे ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, और समटाइम्स कहीं से गीला हो जाता है, कुछ और मसले मसाइल हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ हम एक्स्ट्रा एरिया ऐसा देते हैं कि जो अगर कट हो भी जाए तो कोई फर्क ना पड़े। अच्छा, अगर हमने वो एक्स्ट्रा एरिया नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो क्या होगा कि जब कटिंग होनी है ना, लाइक मैं इस पे क्रॉप मार्क्स लगा रहा हूँ, यहाँ समझाते हैं इफेक्ट में, और क्रॉप मार्क्स पर मैं क्लिक करता हूँ। आप यहाँ देखें, आपको कुछ इस तरह से ये यानी वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइंस चारों कॉर्नर पे नजर आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हम क्रॉप मार्क्स इसलिए मेंशन कर देते हैं, जी जी पूछें, किसी ने क्वेश्चन मार्क लिखा है, शीजा शाहजहां, जी पूछें। मैं बताता हूँ दोबारा। अच्छा देखिए, उमर आसिफ पे मैंने आपसे कहा था कि एवरीवन इन मीटिंग पे क्लिक करें। आपने जो मैसेज किया वो बाकी लोगों को शो नहीं हो रहा, वो सिर्फ मुझे शो होगा। हाँ जी, बाकी लोगों को शो हो रहा है। आप मोबाइल पर देख रही हैं? आप अपनी स्क्रीन को मैक्सिमाइज करें। जी मैं बताता हूँ, ब्लेड के बारे में बताता हूँ। ठीक है, वेरी गुड। आप ऐसा करें, जो भी आपको नज़र आ रहा है ना, उसकी एक पिक्चर लेकर ज़रा ग्रुप में सेंड करें, मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, ब्लीड के हवाले से मैं बात कर रहा था। देखें, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब भी हम डिज़ाइन करते हैं ना, और डिज़ाइन क्या होता है कि हमारा कोई पैटर्न हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई सिंबल हो सकते हैं, शेप हो सकती है। अच्छा, अब वो डिज़ाइन क्या होता है कि जब उसने प्रिंट होके बाहर आना है तो कटिंग होनी है। कटिंग में हम कुछ उसको 0.125 या 0.25 का कुछ एरिया देते हैं, तो ये एक्स्ट्रा एरिया है, ठीक है, इस पे कटिंग हो जाए। अच्छा, आप देखें, हम उसको क्रॉप मार्क्स लगाकर देखें देते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। जब मशीन में आकर, मशीन ने यानी जो कटर है, जो इसको काटने वाला मशीन मैन है, वो क्या करेगा, वो इन क्रॉप मार्क्स को फॉलो करेगा और रख कर काट देगा। समटाइम्स होता है कि थोड़ा बहुत हिल भी जाता है, यानी क्रॉप मार्क्स पर उसने रखा और एक ब्लेड यहाँ पर है, दूसरा आकर उस पर ऊपर से लगा, तो ये समटाइम्स हिल जाता है। और ये डर होता है कि आपका जो कंटेंट एरिया वो ना कट हो जाए। यानी अगर इस वक्त ये कंटेंट एरिया यहाँ पर कट हो जाता है तो आपकी तो, और फिर वो ऐसा नहीं हो रहा होता कि एक एक पेपर काट रहे होते हैं। उन्होंने 500-500 पेपर, ऑटो, ऑटो आता है, क्रॉप नहीं, ऑटो नहीं, एक होता है, यानी लगाना पड़ता है। मैंने कहाँ से लगाया, इसको मैंने सेलेक्ट किया था और इफेक्ट में जाकर यहाँ से मैंने क्रॉप मार्क्स पे क्लिक किया था, तो ये क्रॉप मार्क लगा था। ठीक है उमर।
अच्छा, देखें, अब हम जब ब्लीड एरिया देते हैं ना, ब्लीड एरिया में जैसे मैंने 0.25 का एरिया दिया था, मैं इसको पकड़कर यहाँ रखता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ इधर। अब क्या है, ये जो मैंने एक्स्ट्रा एरिया दिया हुआ था, ये मेरे टेक्स्ट को बचा देगा, मेरे कंटेंट को बचा देगा, यानी सिंबल है, पैटर्न है, कुछ भी है। जब ये कटिंग होनी है, थोड़ा सा सपोज यहाँ तक अंदर आ भी गया, आपका कंटेंट सेफ है। तो ये आगे चल के हम इस पर डिस्कस करेंगे कि यानी ब्लीड एरिया क्या होता है, सेफ एरिया क्या होता है, हम उसको कितना कितना रखते हैं जब हम प्रिंटिंग पर कोई चीज़ भिजवाने लगते हैं। अच्छा, अभी तक जो भी बातें हमने डिस्कस की हैं ब्लीड एरिया के हवाले से, उसमें सब कुछ समझ आई कि नहीं आई? जी शीजा, यहाँ देखें आपके स्क्रीन पर। अ, हाँ जी, बाकी लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा, आप ऐसा करें, व्यू में जाकर देखें, कोई ऑप्शन होगी फुल स्क्रीन या व्यू स्क्रीन की। शीजा, क्या नाम है, शीजा शाह। यहाँ देखिए, राइट टॉप कॉर्नर पर मुझे नज़र आ रहा है व्यू लिखा हुआ है, उस पर जाकर देखें, कुछ ऑप्शंस आएंगी। नहीं, सोशल मीडिया डिज़ाइन के लिए ब्लीड नहीं यूज़ होगा। आपने जब भी ब्लीड यूज़ करना है, वो सिर्फ उसी केस में करना है जब आप प्रिंटिंग पर कोई चीज़ भिजवा रहे हैं। सोशल मीडिया के केस में आप ब्लीड यूज़ हरगिज़ नहीं करेंगे। अच्छा, मैंने कमेंट नहीं पढ़े, किसी ने कुछ कहा तो नहीं कि समझ नहीं आया, मुझे नहीं आई, मुझे नहीं आई। जब स्क्रीन ही शेयर नहीं हो रही तो आएगी कैसे? ये छोटा कैसे आ रहा है? आपका लैपटॉप तो नहीं? अ, जी, आपने जो इस वक्त जो स्क्रीनशॉट सेंड किया है, वो तो जो इस वक्त स्क्रीन है वही नज़र आ रही है। अच्छा, जो स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड वेरी कर रहा है। आप अगर बिजनेस कार्ड की ब्लेड लगा रहे हैं ना, तो बिजनेस कार्ड पे 0.125 होगा, क्योंकि आपके एक जो शीट होती है उस पर काफ़ी सारे आप लगने होते हैं। बिजनेस कार्ड का साइज भी छोटा सा साइज होता है, यानी 3.5/2। तो उसमें आपका 0.125 होगा। अगर आप कोई कैलेंडर वगैरह देखें, इसमें ना क्या होता है कि आपने पेपर ज़ाया होने से भी बचाना है और अपने कंटेंट को भी बचाना है। ब्रीड जितनी मर्जी दे दें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। क्या होगा कि आपका पेपर ज़ाया हो रहा होगा। डिटेल वर्ड, ठीक है। अच्छा, 2.5 नहीं है, 0.25 है। 0.25 यानी वन का फोर्थ हिस्सा, 1/4 जिसको बोलते हैं। अच्छा, देखें, हम यहाँ से आपका भी लैपटॉप छोटा सा है मेरा ख्याल। कितनी स्क्रीन है लैपटॉप की?
अच्छा, एक काम करें, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे ये आईफोन के नाम से किसी ने कनेक्ट किया हुआ है। एक चीज़ और ज़हन में रखें कि आप लोग अपने नेम से ही क्लास को ज्वाइन किया करें। और अगर किसी का जैसे आईफोन लिखा हुआ भी आ रहा है, तो वो उसको क्या करे कि अपने पार्टिसिपेंट्स में जाकर राइट क्लिक करे उस पर, और रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, उसको वहाँ से आप रीनेम कर लें। ये जो आईफोन वाले साहब या मोहतरमा है, वो इसको रीनेम कर लें। अच्छा, जो आप स्क्रीनशॉट सेंड कर रही हैं ना ग्रुप में, उसमें तो बिल्कुल जो इस वक्त व्यू था मेरी स्क्रीन का उस वक्त, सेम वही चीज़ आपने सेंड किया और सब कुछ ठीक था। या तो आपके लैपटॉप का जो स्क्रीन साइज़ है वो स्मॉल है, या फिर पूरा शेयर नहीं। वैसे आपने जो किया है उसमें तो आई थिंक पूरा ही शेयर हो रहा है। अच्छा, अभी के लिए हम ब्लीड को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ये जो कोर्स है ये असाइनमेंट बेस एंड प्रोजेक्ट बेस है। जब तक हम असाइनमेंट पे बात करेंगे, कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं है, ठीक है, कोई ब्लीड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब हम आ जाएंगे प्रोजेक्ट्स पर, यानी आपकी सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी, तो उसके बाद जब हम प्रोजेक्ट्स पर जाएंगे, तो वहाँ पर फिर आपने इन सारी चीज़ों को फोकस करना है। ब्लीड भी रखेंगे वहाँ पर, जैसे ब्लीड एरिया है वैसे एक सेफ एरिया भी होता है। सेफ एरिया ब्लीड एरिया दोनों लगाकर काम करेंगे, ठीक है। और उसमें फिर हम थ्योरी पढ़ चुके होंगे कि कौन सा फ़ॉन्ट किस तरह के प्रोजेक्ट में यूज़ होगा, ठीक है, कौन से कलर्स आपने कलर कम्बिनेशन लेने कैसे हैं, फ़ॉन्ट कम्बिनेशन कैसे लेने हैं, ये सारी चीज़ें हम उस वक्त तक कवर कर चुके होंगे। यानी तकरीबन कोई समझ लें कितनी 24 क्लासेस हैं, तो तकरीबन कोई 14 to 16 क्लासेस तक ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। अच्छा, अब क्या है कि कलर मोड की अगर आप बात करें, तो दो तरह के कलर मोड्स होते हैं। एक होता है CMYK के, एक होता है RGB। जब भी हम प्रिंटिंग की बात करेंगे, तो प्रिंटिंग में CMYK कलर यूज होंगे, ठीक है। कलर थ्योरी पे पूरा लेक्चर है, आपने थ्योरी में भी देखा होगा, उसमें डेमो क्लास में, तो उसमें आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा CMYK RGB डिफरेंस और इनके पीछे क्या स्कीम होती है। अच्छा, जब आप बात कर रहे होंगे, यानी जब आप कोई भी डिज़ाइन करने लगे हैं फॉर स्क्रीन, फॉर सोशल मीडिया, फॉर वेबसाइट, उस वक्त आपका कलर मोड हमेशा RGB होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस वक्त मैं जो प्रीसेट ले रहा हूँ वो एक प्रिंट का प्रीसेट ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर RGB पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, यानी उसका इंटेलिजेंस सिस्टम हमें ये बता रहा है कि आप एक ऐसी फाइल पर काम कर रहे हैं जो कि प्रिंट से रिलेटेड है, लेकिन उसका कलर मोड आप RGB रखने लगे। हम्म, अच्छा चले, फिलहाल के लिए आप गुजारा कर लें, मैं आपकी ना स्क्रीन एक्सेस करके तो उसका फिर मैं यानी सोल्यूशन निकाल दूंगा, कोई कहाँ से आप मिस्टेक कर रही हैं, ठीक है। जब आप प्रिंटिंग की बात कर लेंगे ना, तो आप RGB का सोचे भी ना। जहाँ प्रिंट होगा CMYK के ऊपर होगा।
अच्छा, ये कौन है, क्या नाम है, मुस्फिरा रिहान, ये भी कह रही हैं कि हमारे पास भी जो है सही नज़र नहीं आ रहा, तो बाकी लोगों को भी नहीं सही नज़र आ रहा। जी, प्रिंट जब भी आप कोई प्रिंट का डिज़ाइन बना रहे होंगे उस वक्त आप CMYK के कलर करेंगे। जब आप इसमें हैं और यहाँ से आकर आप RGB कलर सेलेक्ट करेंगे तो वो ये बता देगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। जब आप वेब में हैं यहाँ पर आकर आप CMYK करेंगे तब भी एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। हाँ जी, क्या लिखा है? हाँ जी, ठीक है। क्या नाम है, शीजा क्या था उनका नाम, और सामने से नहीं। अच्छा, जो आपका इशू है उसमें यानी सबको ऐसे ही नज़र आ रहा है। बाकी आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, वो आपके साथ में शेयर कर दूंगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, किसने लिखा है, देखें सोशल मीडिया पे मैंने आपको बताया कि जब भी देखें, दो चीज़ें सुन लें क्लियरली। नंबर एक, प्रिंटिंग। प्रिंटिंग की जब आप बात करेंगे तो आप हमेशा कलर मोड लेंगे CMYK, सियान, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक, ठीक है, या काला। CMYK फॉर प्रिंटिंग पर्पस। और जो आप मेजरमेंट यूनिट यूज़ करेंगे वो इंचेस करेंगे या फिर आप मिलीमीटर्स वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, अ, या जब आप बात करेंगे सोशल मीडिया की, यानी वो ऐसा डिज़ाइन करने जा रहे हैं जो कि आपका किसी स्क्रीन पर व्यू होना है, जैसे कोई सोशल मीडिया पोस्ट हो सकती है, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है, किसी वेबसाइट पर पब्लिश करना है, किसी ब्लॉग में जाकर पोस्ट करना है। तो उस केस में आपने जो भी चीज़ स्क्रीन पर देखने के लिए डिज़ाइन करनी है उसमें आपका कलर मोड हमेशा RGB होगा और आपका मेजरमेंट यूनिट हमेशा पिक्सल्स में। इसमें किसी को कोई शक व शुबा या ना समझ आई हो? जी। अच्छा, चलें जी, गुड हो गया अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो। अच्छा, अब देखें, हमने यहाँ पर क्या किया कि बात कर रहे थे हम प्रिंट की, CMYK कलर मोड लिया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी इधर से, ठीक है। हमने एक फाइल क्रिएट की, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, एक न्यू फाइल हमारे पास आ चुकी है।
आर्ट बोर्ड का मैंने आपको बता दिया। अब क्या है कि हम टूल्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लगे। देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक टूल है जिसको हम बोलते हैं सिलेक्शन टूल। ठीक है। अच्छा, ये सिलेक्शन टूल की अगर हम बात करें तो मैंने आपको डेमो क्लास में बताया था, आज हम इसको ज़रा डिटेल से डिस्कस करेंगे। सेलेक्ट, और उस वक्त स्पेस ज़्यादा थी, स्पीड ज़्यादा थी। कुछ लोग कह रहे थे कि जी स्पीड ज़्यादा है तो आप क्लास में भी ऐसे करवाएंगे, तो देखने में कैसे करवाने लगा। सेलेक्ट, मूव, सेलेक्ट, मूव, रीसाइज, कॉपी एंड रोटेट। अच्छा, ये 5 फंक्शंस हैं जो कि आपका सिलेक्शन टूल परफॉर्म करता है। कैसे करता है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि अच्छा, ये मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं अपने कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो हैंड टूल आ जाता है, और मैं लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके ड्रैग करता हूँ इस साइड पर या इस साइड पर, तो मैं अपने आर्ट बोर्ड को मूव कर सकता हूँ। अच्छा, मैंने इसको यहाँ पर साइड पर रख दिया और स्वेचेस में आकर कलर मैंने ये दे दिया। अच्छा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेंगे। रेक्टेंगल जब मैं लूँगा तो ये देखें, जब मैं इस तरह ड्रैग कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल फ्री ड्रा हो रहा है। विड्थ वाइज, हाइट वाइज आप इसको जैसे चाहे कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस कर लें तो देखिए मैं इसको मेरा पॉइंटर देखिए, मैं उसको ऊपर लेकर जा रहा हूँ, यानी मैं हाइट बढ़ाना चाह रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है, विड्थ एंड हाइट इक्वली आ रही है, यानी ये प्रपोर्शन इसका सेम आ रहा है। अच्छा, आपने क्या किया कि शिफ्ट प्रेस करके जब किया तो यानी प्रोपोर्शन वाइज इसका साइज इंक्रीज हो रहा है, हमने यहाँ इसको छोड़ दिया। अच्छा, मैंने इसको डी प्रेस किया तो डिफ़ॉल्ट कलर्स हो गए। डिफ़ॉल्ट कलर क्या होते हैं कि स्ट्रोक पर ब्लैक और फिल पर वाइट, ये मैं अभी बताता हूँ स्ट्रोक एंड फिल क्या है। अच्छा, हमने एक चीज़ ड्रॉ कर ली, मैं ये चाहता हूँ कि इसका कलर रेड हो जाए, मैं यहाँ से आकर रेड पर क्लिक करता हूँ तो रेड नहीं हुआ। रूल क्या है कि आपने जिस भी ऑब्जेक्ट पर कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है उसका सबसे पहले सिलेक्ट होना ज़रूरी है, और सिलेक्ट करने के लिए जो हमारे पास टूल है वो है सिलेक्शन टूल। ठीक है। अच्छा, सिलेक्शन टूल पहला काम क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। अब आप कलर चेंज करें, वो फंक्शनैलिटी आप कुछ भी करना चाहें होगा, क्यों, क्योंकि सिलेक्ट हुआ हुआ। अच्छा, सेकंड नंबर पर जो काम करता है आपका सिलेक्शन टूल, वो करता है मूव। यानी मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जिस पोजीशन पर मौजूद है मैं इसकी पोजीशन लेफ्ट के बजाय राइट कर दूँ, यानी मैं इसको उठाकर यहाँ ले गया। ठीक है, 2 काम हो गए। तीसरे नंबर पर हम क्या देख रहे हैं, रीसाइज लिखा है। मैंने इसको जब ड्रा किया तो मैंने इसको एक साइज में ड्रा कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि कोई हम इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दें या कोई स्पेसिफिक साइज दे दें। मैंने इस पर क्लिक किया तो आपको चारों तरफ छोटे छोटे से स्क्वेयर्स नजर आ रहे हैं। ये स्क्वेयर्स ओवरऑल अगर हम इनको बोल रहे हैं तो इनको हम बोलते हैं बाउंडिंग बॉक्स। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मैं मेंशन करना भूल गया। रेडियस। अच्छा, इसको हम बोलते हैं बाउंडिंग बॉक्स। बाउंडिंग बॉक्स से आप यहाँ से पकड़कर चाहें तो इसकी विड्थ इंक्रीज कर लें, यहाँ से चाहें तो आप हाइट इंक्रीज कर लें, इधर से चाहें तो विड्थ एंड हाइट दोनों इंक्रीज कर सकते हैं। इस केस में भी अगर आप शिफ्ट प्रेस कर लेंगे तो सिर्फ विड्थ यानी विड्थ एंड हाइट प्रोपोर्शन वाइज इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रही होंगी, सेम वही रूल जो ड्रा करते वक्त था। अच्छा, मैंने इसको कंट्रोल सी किया। कंट्रोल सी करने के बाद आपको पता लग गया कि ये सिलेक्ट, मूव एंड रीसाइज कर रहा है। अब मैं एक और काम चाह रहा हूँ इससे कि ये कॉपी बनाए। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त इसकी जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड पर है। मैं ये चाहता हूँ कि इसकी पोजीशन ना चेंज हो बल्कि राइट साइड पर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए। तो आप अपने कीबोर्ड से
ऑल्ट की प्रेस करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, ऑल्ट की प्रेस करेंगे, ठीक है। ऑल्ट की से क्या होता है कि मूव करते वक्त कॉपी भी बना देता है, यानी मूव एंड कॉपी एक दूसरे से लिंक है। सिर्फ फर्क क्या है कि मूव आप कॉपी में भी मूव भी कर रहे होते हैं, सिर्फ एक्स्ट्रा काम क्या करते हैं कि ऑल्ट की प्रेस कर लेते हैं। आप चाहे जितनी मर्जी इसकी जिधर भी ड्रैग करेंगे ऑल्ट के साथ कॉपीज बनती चली जाएंगी। कॉपी बन कैसे रही है ये आपको कैसे पता लगता है, जब आप इस पर जाएं और मूव कर रहे हो, इस वक्त आपका पॉइंटर देखें तो सिलेक्शन टूल वाला आइकॉन इस शेप के अंदर सिंगल है। अगर मैं ऑल्ट की प्रेस कर लूं तो उसके नीचे एक और वाइट कलर का पॉइंटर बन जाएगा या एक आइकॉन बन जाएगा। इसका मतलब है कि अब ये मूव नहीं होने जा रहा बल्कि क्या होने जा रहा है, कॉपी होने जा रहा है। क्या लिखा है, नहीं आपने यानी शॉर्ट की नहीं है इसके लिए, ठीक है, आपने इसको माउस के साथ ही करना है जो भी काम करना है। अच्छा, अब क्या है कि हमने चार चीजें देख चुके हैं। रेडियस से मतलब ये होता है कि आप अगर अंदर देखें ना तो इन साइड छोटे छोटे से आपको सर्कल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, मैं लिखता रहता हूँ, साथ साथ मेंशन करता रहता हूँ। छोटे छोटे से कॉर्नर्स नजर आ रहे, वो सर्कल्स नजर आ रहे हैं। आप चाहें तो आप इनके जरिए इसको क्या कर सकते हैं, कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं। इसको कहते हैं कॉर्नर राउंड विजेट्स, यानी आप इनको इस तरह से कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं। ये अभी हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं, सिलेक्शन टूल के ऊपर, ठीक है। सिलेक्शन टूल के क्या क्या काम है। अच्छा, अगर हम फिफ्थ की बात करें तो आपका जो रीसाइज करते वक्त जो बाउंडिंग बॉक्स आया था, ठीक है मैं बता देता हूँ। अच्छा देखिए, अच्छा जिन लोगों की सेटिंग में नहीं आ रहे हैं उनका मे बी वर्जन ओल्ड हो, यानी जो है ना सीसी 2017 से पहले के जो वर्जन है उसमें मेरा ख्याल ये नहीं है। मैं आपको अगर किसी के पास कोई वर्जन इंस्टॉल है तो वो भी मुझे मेंशन कर दीजिएगा ग्रुप में कि मेरा वर्जन सीसी 2017 से कम है, तो उसका फिर मैं आपको एक सेपरेट सोल्यूशन है वो मैं आपको बता दूंगा। अभी इसके अंदर नहीं बता सकता क्योंकि उसकी सेटिंग फिर वहां से जाकर करनी पड़ेगी, हो जाता है उसमें भी तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है आयशा राय, और जो क्या नाम है करता, ठीक है मैं बताता हूँ। देखिए कॉर्नर राउंड करने का सिंपल ये है कि क्लिक किया, क्लिक करने से आपको चारों कॉर्नर्स पर सर्कल्स छोटे छोटे से दिखेंगे। आपने इन सर्कल्स को पकड़कर क्लिक करना है, यानी लेफ्ट क्लिक करके अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो कॉर्नर्स राउंड हो जाएंगे। हाँ जी, क्लियर हो गई बात। आप इसको क्लिक करके बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे तो कॉर्नर वापस आ जाएंगे, यानी रेडियस कम या ज्यादा हो रहा होता है इसमें। जी साथ साथ मेंशन करते रहा करें कि जी क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अच्छा मैंने ये किया था, मैंने उनसे कहा था जिनके क्वेश्चंस थे वो सारे शुरू हो गए। मैं जब सबसे पूछूंगा ना उस वक्त आप लोगों ने मेंशन कर देना। मैंने अभी सिर्फ क्वेश्चंस वालों को मुखातिब किया था। अच्छा देखिए, क्लिक किया,
क्लिक करने के बाद आपको जो बाउंडिंग बॉक्स मिल रहा है, उस बाउंडिंग बॉक्स पर आप जाते हैं तो आपको इस तरह से ये एरो मिलता है। ठीक है, अगर आप इससे थोड़ा सा और नीचे आ जाएं तो आपको एक एंगल्ड एरो मिलेगा। एंगल एरो का मतलब ये है कि आप इसको यहाँ से पकड़कर रोटेट कर सकते हैं। जब आप रोटेट कर रहे होते हैं तो ये कुछ डिग्रीज बता रहा है, 327.58। तो ये यानी डिफरेंट डिग्रीज के ऊपर आ रहा है। अगर आप शिफ्ट की प्रेस कर लें, ठीक है, अपने कीबोर्ड से, तो ये क्या हो जाएगा, यानी मैंने क्या लिखा, शिफ्ट की प्रेस करेंगे आप। ठीक है, शिफ्ट की जब आप प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये बिल्कुल यानी किस तरह से आएगा, एक खास एंगल के ऊपर आएगा, 315 के ऊपर। अभी तो खैर उस तरह नहीं है, यहाँ पर आएंगे 45, यहाँ पर आएंगे तो 135, यानी पूरा जो एक 360 का जो एक सर्कल होता है उसके अकॉर्डिंग ये फिर मूव करेगा। ठीक है। अच्छा, अभी हमने 5-6 काम देखे सिलेक्शन टूल के, ये सबको समझ आए कि नहीं आए? आपको स्क्रीन नहीं शेयर हो रही शीजा? अभी जो आपने ग्रुप में स्क्रीनशॉट सेंड किया था उसमें तो स्क्रीन शो हो रही थी। ठीक है, मैं बता देता हूँ डिटेल। आर्ट की यूज होती है कॉपी बनाने के लिए। टूल्स के शॉर्टकट भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे भी आप किसी भी टूल पे जाएंगे, जैसे इस पर गए हैं, तो ये आपने यानी थोड़ा सा वेट करना है इस जाने के बाद। तो ये आपको नेम बताएगा, उससे आगे आपको वी लिखा हुआ बता देगा। इस पर जाएंगे, ये देखें, ये एम एल कुछ के शॉर्टकट्स हैं ही नहीं। ऐसे ये ऐसी मैंने सिचुएशन कभी वैसे किसी स्टूडेंट ने बताई तो नहीं कि कभी आ रही कभी नहीं आ रही। स्क्रीन तो वैसे शेयर हो ही रही होती है। अच्छा, अभी ना फौरी तौर पर तो यानी रनिंग क्लास पे तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। आप क्लास के बाद ना इसमें आए व्हाट्सएप पर, और एनी डेस्क एक सॉफ्टवेयर है, आप वो सब लोग इंस्टॉल करके रखें। अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट का इशू नहीं रिजॉल्व हो रहा होता तो मुझे फिर एनी डेस्क के ऊपर उसको एक्सेस करके बताना पड़ता है। एनी डेस्क एक सॉफ्टवेयर मैंने बताया, गूगल पर जाएंगे, एनी डेस्क लिखेंगे तो आ जाएगा। उसका एक आईडी होगा, वो आपने मेरे से शेयर करना है। तो उसमें मैं फिर आपका सिस्टम एक्सेस कर लूँगा, मैं देख लूँगा कहाँ पर इशू है। अच्छा, रोटेट का कह रहे थे, कौन कह रहा था रोटेट का? ऊपर निकल गया। अच्छा, देख लें। रोटेट में मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब आप बाउंडिंग बॉक्स से रिसाइज करते हैं ना, अगर आप बाउंडिंग बॉक्स के किसी भी पॉइंट से थोड़ा सा नीचे आ जाए तो एंगल एरो आ जाएगा। उससे आप फ्रीली इसको रोटेट करवा सकते हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहा है।
हाँ जी, वेरी 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 स्लो लेक्चर। हाँ जी नादिया, आप क्या चाह रही हैं? अच्छा देखिए, इसमें ना ये है कि मैं अगर मीडियम स्पीड या थोड़ी स्पीड पकड़ लूँगा तो फिर जो बिल्कुल 0% लिखा ना भी जिन्होंने एडोब इलस्ट्रेटर एडोब फोटोशॉप पर, तो उनको फिर इशू आना शुरू हो जाएगा। तो यानी इसमें अगर आपको पहले से आता है तो थोड़ी सी पेशेंस का मुजाहरा करें। उसमें ये है कि आगे चल के फिर हम इसको जब लोग यूज़ को हो जाएंगे तो हम फिर पेस बढ़ा लेंगे। अच्छा, ठीक है, मैं टूल्स के हवाले से लिख देता हूँ अभी। अच्छा देखें, नेक्स्ट क्या है कि रोटेट की समझ आ गई? किसने लिखा था रोटेट? यानी आप जब मूव का इस तरह रोटेट कर रहे हैं तो एक यानी बिल्कुल फ्री एंगल पर हो रहा है, लेकिन जब आप शिफ्ट के साथ करेंगे, शिफ्ट के साथ कर रहे होंगे तो क्या होगा कि एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर हो रहा होगा। जैसे 315 आ रहा है, 270 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर 225 आ रहा है, तो ये एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ एंगल पर आ रहा होगा। ठीक है नहीं मुल्ला? अच्छा, अब देखिए हमने करना ये है कि असाइनमेंट्स में मैं जा रहा हूँ, ठीक है, और ये है जी फर्स्ट असाइनमेंट। अच्छा, ये चूँकि ग्रेडियंट इंस्टीट्यूट में मैं पहले पढ़ाता रहा हूँ तो उसी के हिसाब से मैंने बनाई हुई है। अच्छा, ये देखें, यहाँ पर ये असाइनमेंट है, तो मैं अब क्या करूँगा कि इन्हीं टूल्स को यूज़ करते वक्त मैं ये असाइनमेंट बनाऊँगा। ठीक है, इट्स ओके। वो जो है ना, आप ही नहीं, काफ़ी सारे लोग मुझे तंग करते रहते हैं, तो मैं इसका माइंड नहीं करता। अच्छा देखिए, लर्निंग के अगर आप सीखने के उससे तंग कर रहे हैं तो वेरी गुड। और अगर आप यानी समटाइम्स होता है कि प्रोजेक्ट्स के हवाले से, खैर एक वो अलग बहस निकल जाएगी, आगे चलें। नेक्स्ट आ जाए तो मैंने अभी आपको एक बताया, मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ राइट क्लिक करके और कॉपी कर रहा हूँ, देन इस पर आकर पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से हमने इसको बनाना है। अच्छा, पहली बात तो ये कि हम इस पर क्लिक करेंगे, पहला काम सेलेक्ट कर लिया, दूसरा काम क्या करेंगे, मूव। जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये कॉपी मैं लाना चाह रहा था, लेकिन क्या हुआ, पूरा मूव हो गया। तो हम क्या करेंगे कि इधर कॉपी बनकर आ जाए। हाँ जी, कोई बताएगा? चले, इसका मतलब है कि आप लोग जाग रहे हैं। ऑल्ट की प्रेस करेंगे मूव करते वक्त, ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो इस वक्त ये बिल्कुल फ्री आ रहा है। अच्छा देखें, यहाँ पर जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो एक यानी पिंक कलर की बारीक सी लाइन आ रही है। ठीक है, ये लाइन, ये लाइन किस तरह आती है, आपने व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद ये मेरा चेक लगा हुआ है स्मार्ट गाइड्स पर, ठीक है, कंट्रोल यू शॉर्टकट है। स्मार्ट गाइड आपका हमेशा ऑन होना चाहिए जब आप इलस्ट्रेटर में काम कर रहे हैं। अच्छा, सिंपल राइट क्लिक करके वहां से कॉपी किया, इस पे राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर राइट एडिट में जाकर
और यहाँ से पेस्ट कर दिया, कंट्रोल बी इसका शॉर्टकट है, इस तरह किया। मैंने कंट्रोल बी किया था। अच्छा, यहाँ से अब हमने क्या किया कि एक कॉपी ले ली। मैं अब नेक्स्ट फिर यहाँ से यहाँ तक कॉपी लूँगा। कि मुझे समटाइम डिस्टेंस बता देता है कि जी इक्वल आ रहा है, समटाइम्स नहीं बताता। तो हम बार बार कॉपी लेने के बजाय क्या करेंगे कि यहाँ से एक मैं शॉर्टकट की लिख रहा हूँ, कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी को प्रेस करेंगे, ये होता है डुप्लीकेट लास्ट स्टेप, ठीक है, या रिपीटेशन। ऑल्ट की के साथ मैंने यहाँ से कॉपी ले रहा हूँ। अच्छा, आप देखिए हो क्या रहा है कि ये यानी बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आ रहा, ऊपर नीचे हो रहा है। तो आप अगर शिफ्ट की प्रेस कर लेंगे तो ये यानी आपने फोर्सफुली कहा कि ये इसके इक्वल आ जाए, यानी आप शिफ्ट की छोड़ रहा हूँ तो वापस चला जाएगा, शिफ्ट की प्रेस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल उसके इक्वल आकर बैठ जाएगा। जब ये इक्वल आकर बैठ जाए तो देन आप कंट्रोल डी प्रेस करें, ये जो मैंने भी यहाँ पर की लिखी है, कंट्रोल डी, ठीक है। जब आपने कंट्रोल डी प्रेस कर लिया तो आप क्या करेंगे कि एक को छोड़ के एक को कलर देंगे, यानी इस पे क्लिक करेंगे, देन इस पे क्लिक करेंगे तो ये पहले वाला क्या हो जाएगा, डी सेलेक्ट हो जाएगा। इस पे क्लिक करूंगा तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अगेन एक की ऐड कर लें, कौन सी कीज एक साथ प्रेस करनी है, डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल प्लस डी, ये दो कीज जो है ना एक साथ करनी है। कंट्रोल प्रेस करके डी प्रेस करना है। दोबारा क्या समझा दें, नहीं मुल्ला? सेम फासला कैसे दिया? देखिए मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि कंट्रोल जी कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप इसको ऑल्ट के साथ यहाँ पर मूव कर रहे हैं, शिफ्ट की प्रेस कर लेंगे, इक्वल आ जाएगा। आपने क्या किया कि इस वाले को यहाँ तक लाते हुए मूव किया, साथ एक कॉपी ले ली। अब ये जो आपने स्टेप रिपीट किया है, इसको आप अगर बार बार आगे करना चाह रहे हैं तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डी को प्रेस करेंगे। देखिए मैंने कंट्रोल प्रेस कर लिया, डी प्रेस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। हाँ जी लाइबा, नहीं मुल्ला, समझ आई है कि नहीं आई? अच्छा, अब देखिए जब ये हो गया तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस तरह का कुछ काम चाह रहा हूँ कि मैं एक को मैं कलर कोई ना करूँ, सेकंड में करूँ, फिर थर्ड छोड़ दूँ, फिर फोर्थ में करूँ। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा कि जब मैं एक को सिलेक्ट करके दूसरे को सिलेक्ट करता हूँ तो पहले वाला डी सिलेक्ट हो जाता है, या मैं इसको क्लिक करके इसको भी साथ करना चाह रहा हूँ तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर एक की ऐड कर लेंगे जिसको हम बोलते हैं शिफ्ट की, ठीक है। शिफ्ट की क्या करती है, सिलेक्शन को ऐड करती है यहाँ पर। यानी मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, शिफ्ट की प्रेस करके इस पे करूंगा, शिफ्ट की प्रेस करके इस पे करूंगा, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर आकर किसी कलर पर क्लिक कर देता हूँ जो कि स्वैचेस में है, स्वैचेस कहाँ से आएंगे, विंडो में जाकर ये स्वैचेस वाला चेक हुआ है जो कि मैंने यहाँ रखा है। आपको अगर ये कलर्स वाला ये पैनल नहीं मिल रहा तो आप विंडोज में जाकर स्वैचेस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, अब ये क्या हो गया, ब्लैक हो गए। यहाँ पर ये कलर आते कैसे हैं, इनका फंक्शन क्या है? मैंने तो अभी कोई टूल एक्स्ट्रा लिया ही नहीं है। मैंने आपको अभी तक एक रेक्टेंगल कराया, एक सिलेक्शन का भी, सिलेक्शन पे ही सिर्फ हम चल रहे हैं।
अच्छा देखिए, सबसे पहले कलर की कहानी को समझ लें। मैंने इसको बड़ा किया, ठीक है। विंडोज में जाकर स्वैचेस पर क्लिक करना है, यानी मैं अगर इस पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चेक उसका हट चुका है। अब यहाँ पर ये स्वैचेस आ रहा है, मैं इस पर दोबारा क्लिक कर दूंगा, यहाँ पर टिक लग जाएगा और वो स्वैचेस मेरे यहाँ पर बाहर आ जाएंगे। अच्छा, अब देखिए होगा क्या, कोई बात नहीं, आप लोग नहीं समझ आ रही तो मैं बार बार रिपीट करूंगा, ये मैंने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक उसका स्ट्रोक होता है और एक उसका फिल होता है। आप कोई भी शेप ले लें उसमें स्ट्रोक एंड फिल दोनों होंगे। अच्छा, इस वक्त आप यहाँ पर अगर आकर देखें, इस जगह पर फिल में क्या है, वाइट, और स्ट्रोक में क्या है, ब्लैक। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ से जाकर ऊपर, यहाँ देखें, यहाँ से मैं स्ट्रोक बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए कि स्ट्रोक वाकई ब्लैक कलर का है, मैं कोई गलत बयानी नहीं कर रहा। इसको आपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप फिल देखें, इसमें क्या होता है, स्टैकिंग ऑर्डर जिसका हाई होगा, यानी जोन सा ऑप्शन यहाँ से ऊपर होगा उसके ऊपर कलर आएगा। यानी मैं कहता हूँ कि येलो कलर कर दो, कहाँ पर हुआ, फिल के अंदर हुआ। इस वक्त ऊपर क्या है, अगर आप मैं माउस ओवर कर रहा हूँ तो क्या है, इस वक्त फिल ऊपर है। अच्छा, मैं इस वक्त इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो स्टैक किसका हाई हो गया, स्ट्रोक का। अब मैं कहता हूँ कि रेड कलर करें, मैंने क्या कहा, येलो की जगह रेड आ जाए। मैंने क्लिक किया तो येलो नहीं चेंज हुआ बल्कि ब्लैक चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि स्टैकिंग ऑर्डर स्ट्रोक का हाई था, ठीक है। आपने अगर येलो चेंज करना है तो आप स्टैकिंग ऑर्डर इसका हाई करेंगे, फिल का, और यहाँ पर आप कोई और कलर देंगे, लाइक मैं येलो की जगह ब्लू कर देता हूँ। ये बात समझ आई सबको? अच्छा, देखें नेक्स्ट क्या है, फिल एंड स्ट्रोक आपको समझ आ गए। अब क्या आप पहले इस पे क्लिक करेंगे, फिर जाकर यहाँ क्लिक करेंगे, फिर इस पे क्लिक करेंगे? ऐसा नहीं है। आपने क्या करना है, आपने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, एक्स की प्रेस करें अपने कीबोर्ड से, यहाँ देखिए चेंज आएगा। मैंने एक्स किया तो स्ट्रोक ऊपर आ गया, दोबारा एक्स किया तो फिल ऊपर आ गया। सिर्फ एक्स की, यानी मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कौन सी की, एक्स की। ठीक है जी, एक्स की प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रोक एंड फिल आपस में स्विच हो रहे होंगे, यानी मैंने इस पर क्लिक किया हुआ है। अच्छा, एक चीज और, आप ये चाह रहे हैं कि स्ट्रोक का कलर फिल में और फिल का कलर स्ट्रोक पर आ जाए। ये जरा बात अंडरस्टैंड कीजिएगा। स्ट्रोक पर इस वक्त कौन सा कलर है, रेड, और फिल में कौन सा कलर है, ब्लू। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ब्लू स्ट्रोक पर चला जाए, रेड अंदर आ जाए। तो उसके लिए आप एक शॉर्टकट और यूज करेंगे, वो है, जैसे आपने एक्स किया था तो आप एक्स प्रेस करने से पहले शिफ्ट एक्स कर लेंगे, ठीक है। यानी मैं क्या कह रहा हूँ कि इस पे क्लिक है, शिफ्ट एक्स किया तो ये कलर, यानी स्टैकिंग ऑर्डर नहीं चेंज हो रहा बल्कि कलर स्वैप हो रहे हैं, ठीक है जी। ये हो गया, ठीक है। आप ये चाह रहे हैं कि कोई सा कलर मैं नन कर दूं, मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप क्या प्रेस करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, सॉरी, फिल, इसको ऊपर रखेंगे, स्टैकिंग ऑर्डर इसका हाई है, इस पे क्लिक करेंगे तो स्ट्रोक आपने नन कर दिया, ठीक है। आप ये चाहते थे कि फिल नन हो तो आप इसको ऊपर रखें, यानी एक्स के साथ इसको ऊपर ले आए, ठीक है, और अपने कीबोर्ड से बैक स्लैश प्रेस करें। यानी इस पे अगर मैं माउस ओवर करूं तो एक शॉर्टकट की आ रही है नन की, और बैक स्लैश है या पता नहीं फ्रंट है, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं।
फिल कलर अगर आपने नन करना है तो आप सिंपली बैक स्लैश प्रेस करेंगे तो नन हो जाएगा। कंट्रोल जी कर रहा हूँ, ठीक है। एक और चीज़ कि अगर आपने क्या करना है, स्ट्रोक कलर नन करना है तो एक्स प्रेस करें, ऊपर आ गया, और बैक स्लैश प्रेस करें तो नन हो गया, ठीक है। अच्छा, आपके यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट कलर होते हैं ना, स्ट्रोक में ब्लैक होता है और फिल में वाइट होता है। अगर आप ये ने कोई कलर चेंज कर दिए हुए हैं और आप ये चाह रहे हैं कि ये कलर ब्लैक एंड वाइट दोबारा वापस आ जाए, तो एक तो तरीका ये है देसी वाला कि आप फिल पे डबल क्लिक करें, यहाँ से जाकर इसको यहाँ से वाइट कर दें, ओके करें, फिर इस पे डबल क्लिक करें और इसका कलर पिकर ओपन होगा, इसको यहाँ से आके ब्लैक कर दें। ये तरीकाकार हो सकता है, लेकिन आपने सिंपली क्या करना है, अपने कीबोर्ड से सिंपली डी की प्रेस कर देनी है। डी से मतलब डिफॉल्ट, डिफॉल्ट कलर्स, यानी मैं इस पर क्लिक है, मैं अगर डी प्रेस कर दूंगा तो कलर डिफॉल्ट हो जाएंगे और साइज भी डिफॉल्ट हो जाएगा, यानी स्ट्रोक पर ब्लैक और फिल में वाइट। हाँ जी, ये जो इतनी सारी अभी मैंने कीज बताई हैं, ये समझ आ गई हैं? ये आपकी रिकॉर्डिंग में आ रहा है और ये कीज इसी तरह लिखी रहेंगी। मैं जहां जहां जो जो काम किया वो आपको इसी तरह से मिलेगा रिकॉर्डिंग में भी। और अगर किसी को कोई 19-20 का फर्क रह गया तो उसको रिकॉर्डिंग से कंसल्ट कर लिया करें, बजाय कि आप ये कहें कि नहीं सर ये सारा दोबारा बताएं। अच्छा, उसका यूज ये है कि ये जो आपको कलर नजर आ रहे हैं ना, आपने अगर कोई भी कलर करना है ना तो आपके पास स्वेचेस वाला पैनल ऑन होना चाहिए, ठीक है। ये देखें मैं कोई भी कलर देना चाह रहा हूँ तो स्वेचेस में से जाकर दे रहा हूँ। अगर स्वेचेस होंगे ही नहीं तो आप कलर कहाँ से देंगे, ठीक है। यानी विंडो में जाके मैं स्वेचेस ऑफ कर देता हूँ तो स्वेचेस नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आकर आप कलर दे रहे हैं और वो भी एग्जैक्ट कलर नहीं, आप चाह रहे हैं कि जी येलो दें तो येलो पर आपने क्लिक किया तो वो एग्जैक्ट येलो नहीं आ रहा, ग्रीन आ गया। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि विंडोज में जाकर आप स्वेचेस को ओपन रखते हैं और उसमें जाकर आप फिर येलो पर क्लिक करेंगे, ब्लू पर क्लिक करेंगे तो सिंपली आपका सेम वही कलर आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ तक तो बात हो गई कलर्स की। अच्छा, अब मैंने आपको थोड़ा सा कलर स्वैचेस और कलर को फिल एंड स्ट्रोक के हवाले से समझाया। अब मैं क्या करूँगा कि वही काम, क्लिक किया, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्शन में ऐड किया, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्शन में ऐड किया, और फिल में फिल ऊपर है, यहाँ से जाकर मैंने कलर ब्लैक कर दिया, ठीक है। अच्छा, सेकंड काम ये करना है कि आपने जब सिलेक्शन करनी हो, मैं चाहता हूँ इन सब की सिलेक्शन हो, तो मैं इस पे क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करके इस पे इतनी लंबी प्रैक्टिस नहीं करूंगा। मैंने क्या करना है, किसी ब्लैंक एरिया पर आर्ट बोर्ड के क्लिक करना है और माउस का क्लिक छोड़ना नहीं है, क्लिक होल्ड रखना है और ड्रैग करना है तो एक ग्रिड सी बनेगी। ये ग्रिड आपकी जिसको जाकर टच कर जाएगी वो वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। इवन के आपने यहाँ तक भी ले जाकर छोड़ दिया, अब देखें उसको नहीं ना टच हो रही, तो वो वाला सिलेक्शन में नहीं आएगा। और अगर उसका जरा सा भी कोई पॉइंट सिलेक्शन पर ग्रिड पर आ गया तो वो सिलेक्शन में ऐड हो जाएगा। तो हम ये करेंगे कि इस तरह से ड्रैग करेंगे, सबको सिलेक्शन में लेंगे, उसी तरह से नीचे मुझे अब इसकी कॉपी चाहिए, मैं ऑल्ट की प्रेस करूंगा और नीचे ला रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि लाइबा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने आर्ट बोर्ड पर यहाँ पर ब्लैंक एरिया पर क्लिक करना है और ड्रैग करना है। ड्रैग करेंगे तो ये देखें एक बारीक सी ग्रिड बनी नजर आ रही है आपको। इस ग्रिड को, जो ये ग्रिड जिस भी ऑब्जेक्ट को जाकर टच कर लेगी वो सिलेक्ट हो जाएगा, ये कह रहा हूँ मैं। हाँ जी, क्लियर है।
लाइबा, यानी आपने जब एक, ठीक है, अच्छा देखिए, अब जब आपने ओवरऑल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, आप नीचे ला रहे हैं, इसकी एक कॉपी बनाना चाह रहे हैं, कॉपी एग्जैक्ट नीचे नहीं आ रही, तो मैं क्या करूं कि एग्जैक्ट नीचे आ जाए? हाँ जी, सबसे क्वेश्चन है। कंट्रोल डी नहीं, शिफ्ट शिफ्ट, सात मीर, कंट्रोल डी तो डुप्लीकेट करने के लिए। अभी तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इस वक्त अपनी पोजीशन चेंज किए हुए, मैं शिफ्ट की प्रेस करूं तो ये भाग के उसके नीचे चला जाए। ये देखें, जा रहा है कि नहीं जा रहा? शिफ्ट की प्रेस करेंगे, ऑल्ट आपका सिलेक्टेड है, यहाँ से आपने क्या किया कि कॉपी ले ली। अब क्या है कि मैं इसको, यानी इस वक्त ये ब्लैक आ रहे, मैं चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं सारे के सारे वाइट कर दूं, यानी फिल ऊपर है, क्लिक किया वाइट पे, सारे वाइट हो गए। अब ऊपर जहां जहां वाइट है उसके नीचे वाले बॉक्सेस को सिलेक्ट करूं और ब्लैक कर दूं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उसी तरह से ग्रिड लेनी है, ड्रैग करना है, उसके अंदर जिस भी ऑब्जेक्ट को ये सब के सब टच करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। आप ऑल्ट के साथ नीचे ला रहे हैं, शिफ्ट की प्रेस की तो एग्जैक्ट नीचे आ गया, देन कंट्रोल डी करते गए तो जितना मर्जी बड़ा पैटर्न बना। हाँ जी, ये कुछ, ये पैटर्न और इस पे जितनी हमने डिस्कशन की उसमें से किसी को कोई पॉइंट ना समझ आया तो बता दें। अच्छा जी, बिल्कुल, चेस गेम का पैटर्न बन गया ये। अच्छा, ऊपर कुछ क्वेश्चन रह गए, मैं ज़रा मैंने कहा मैं उतनी देर मोबाइल चेक कर लूँ, तो आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। सर कलर स्वैप का बता दें। ठीक है, बता देता हूँ। और कौन है जी? सर जब आप ड्रैग करते हैं तो ऑल्ट प्रेस करते हैं जी, बिल्कुल, जब मैं ड्रैग करता हूँ नीचे की साइड पर तो मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ, और जब मैं रिपीट करता हूँ तो कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ। यानी जब आपको रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा हो तो उस वक्त कंट्रोल डी। लास्ट वाला पॉइंट अगेन बता दें, बताता हूँ, ठीक है। कलर चेंज का बताइएगा, स्ट्रोक फिल का, ठीक है। अच्छा, एक को छोड़ के दूसरा ऑटोमेटिकली तो सिलेक्ट होगा ही नहीं, जब आप एक छोड़ के कर रहे हैं तो आपको खुद करना पड़ेगा। उसके लिए आप शिफ्ट की प्रेस कर लेंगे, यानी एक को क्लिक किया, शिफ्ट की प्रेस करके थर्ड को, शिफ्ट की प्रेस करके फिफ्थ को, इस तरह से करना है। जी बिल्कुल, जब आप नीचे रिपीट करने लगे हैं तो उस वक्त आप आल्ट एंड शिफ्ट की दोनों प्रेस करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, वापिस आ रहे हैं हम, ठीक है। नंबर वन के ऊपर जो पॉइंट या क्वेश्चन रह गया, किसका था सबसे पहले? कौन है? कैस अली का कोई क्वेश्चन था मेरे को। कैस अली सर, कलर स्वैप, कलर स्वैप देख लें। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ये हमने डी प्रेस किया, डिफ़ॉल्ट हो गए, फिल में मैंने येलो किया, ठीक है, स्ट्रोक पर आकर मैंने रेड कर दिया, ठीक है। स्ट्रोक को मैं थोड़ा सा बढ़ा भी देता हूँ। सिंपली आपने
शिफ्ट एक्स की प्रेस करनी है, इस तरह से स्वैप होनी है। हाँ जी, साथ साथ लिखते जाया करें, अगर क्लियर हो जाए ना पॉइंट। कैश अली जी। अच्छा, नेक्स्ट कौन है जी? मलिक शौकत। लास्ट वाला पॉइंट अगेन बताइएगा। लास्ट वाले पॉइंट को मैं रिपीट ही कर देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सबको सिलेक्ट किया, कलर वाइट कर दिया, फिल आपका ऊपर होना चाहिए, कलर वाइट कर दिया। अब जो ऊपर वाइट है उनके नीचे वाले बॉक्सेस सिलेक्ट किए और उनको ब्लैक कर दिया। जब वो ब्लैक हो गए, आपने ड्रैग किया, सब जब सेलेक्ट हो जाएंगे नीचे की तरफ लाएंगे, ऑल्ट की प्रेस करके और शिफ्ट की भी साथ प्रेस कर लेंगे। ऑल्ट एंड शिफ्ट दोनों प्रेस करेंगे तो एक तो कॉपी हो रहा होगा और दूसरा एग्जैक्ट उसी सीक्वेंस में हो रहा होगा जिसमें आपके ऊपर के ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। ये हो गया। देन आपने जब आप ये पूरा का पूरा पैटर्न यहाँ पर कॉपी किया तो सेम यही रिपीटेशन करनी है, तो कंट्रोल प्लस डी को प्रेस करते जाएंगे तो वही दो दो नीचे कॉपी बनती चली जाएगी। जी मलिक शौकत जी, चेस बोर्ड ठीक है। कलर चेंज का बताइएगा, स्ट्रोक एंड फिल का बताया मैंने अभी। क्या नाम है, मुबारक। मुबारक नहीं, अगर उसमें नहीं क्लियर हुआ तो दोबारा मेंशन कर, मैं बता देता हूँ। एक छोड़ के एक का भी इसमें रिपीट हो गया, नहीं मुल्ला। वो आगे चल के एक टॉपिक है उसमें बता दूंगा स्ट्रोक का साइज। वो आपने यानी ये देख लें, यहाँ पे जब आप क्लिक कर लेते हैं ना, जब सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ ऊपर लिखा हुआ स्ट्रोक, तो ये 1 पॉइंट आ रहा, तो इसके आप पॉइंट्स बेसिकली इंक्रीज कर देते हैं जिससे आपके स्ट्रोक का साइज बढ़ जाता है। अच्छा, ये है सिलेक्शन टूल। ये लिखा नजर आया, सिलेक्शन टूल, और ब्रैकेट में वी लिखा हुआ है। यहाँ से जाके नहीं क्लिक करने को दिल कर रहा तो वी प्रेस कर दो। अच्छा, मेरा ख्याल क्वेश्चन सबके क्लियर हो चुके हैं। मैंने इसको यहाँ से डिलीट किया और देन न्यू असाइनमेंट कॉपी करके ला रहा हूँ। अच्छा, यहाँ देखें, यहाँ से हम क्या करेंगे, इन सबको डिलीट कर दिया। इसको सिलेक्ट करके मैं डी प्रेस कर रहा हूँ, डी से डिफ़ॉल्ट कलर हो जाएंगे। तो आपने इसको रोटेट करना है शिफ्ट के साथ। ठीक है, यानी ये डायमंड साइन बन गया, कॉर्नर इसका ऊपर नीचे आ गए। ठीक है, इस तरह की शेप बनानी है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से, अच्छा, इसको सेम उसी तरह से ऑल्ट के साथ यहाँ तक लाकर हमने रिपीट कराया कंट्रोल डी से। मैं अभी क्वेश्चन करूंगा ना, ये बन जाएगी तो आधे लोग कहेंगे नहीं बनेगी। मैं ऑल्ट के साथ यहाँ से रिपीट करा, नहीं तो बता दें जो जो बना सकते हैं, बन जाएगी। कंट्रोल डी से रिपीट कराया, सेम वही काम है। एक को सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ, थर्ड शिफ्ट के साथ फिफ्थ, ब्लैक कलर। देन ओवरऑल सबको सिलेक्ट किया, ऑल्ट के साथ नीचे की साइड पर जब आप ऑल्ट शिफ्ट के साथ मूव करेंगे तो सेम वही चीज़ नहीं आएगी। यानी यहाँ पर क्या है कि ये इसके नीचे बैठे हुए हैं। तो जब आपने ऑल्ट के साथ कॉपी लेनी है तो शिफ्ट नहीं प्रेस करना ताकि मैन्युअली मूव कर सकें आप। शिफ्ट करेंगे तो वो एग्जैक्ट नीचे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, तो आप ऑल्ट के साथ इसको पहले मैन्युअली बिठा लेंगे। जब एक बार बैठ जाए तो आप इसको ओवरऑल सेलेक्ट करके
ऑल्ट एंड शिफ्ट, अब शिफ्ट पकड़ लें, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा। देन आप यहाँ से कंट्रोल डी करेंगे तो ये इस तरह से बनता चला जाएगा। हाँ जी, क्लियर। सब कुछ सेम वही वाले चीजें हैं, सिर्फ एक काम इजाफी किया है कि रोटेट किया उसको। ठीक है, मैं कर रहा हूँ। ये था, इसको हमने पहले ऐसे रिपीट किया था, इस दफा हमने क्या किया कि एक बार शिफ्ट के साथ रोटेट कर लिया और देन ऐसे रिपीट किया, कंट्रोल डी। एक को सिलेक्ट किया, फिर थर्ड को, फिर फिफ्थ को शिफ्ट की के साथ, ये हो गया। सिलेक्शन टूल का क्या पूछ रही हैं आप? ऑल्ट के साथ कॉपी लेंगे दिस वन एंड ओवरऑल सेलेक्ट करेंगे। अब ऑल्ट एंड शिफ्ट दोनों प्रेस कर लें। पहली दफ़ा में शिफ्ट प्रेस नहीं करना, दूसरी दफ़ा में ऑल्ट शिफ्ट दोनों प्रेस करने हैं और उसके बाद कंट्रोल डी करते जाना है तो बनता चला जाए। क्या मतलब पहले वाली सारी शेप एक साथ रोटेट हो सकती हैं? पहले वाली कौन सी? उसके लिए पता क्या, जो मैं आपकी बात समझ गया हूँ, आप कह रही हैं कि इस तरह से, यानी हम एक को रोटेट करें तो बाकी भी रोटेट हो जाए। ठीक है, अब उसमें क्या है कि ये कंट्रोल डी कर रहा हूँ तो ये इस पोजीशन में जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब हो जाता है। उसमें क्या होता है कि आगे चल के हम इफेक्ट्स में देखेंगे, रोटेट का एक ऑप्शन होता है, उसमें आप सब ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रोटेट करा सकते हैं। अगर आप ओवरऑल सेलेक्ट करके करेंगे ऐसे तो ये फिर कुछ इस तरह से रोटेट हो रहा होगा, इस वजह से हमें वन बाय वन करना पड़ रहा है। ठीक है, समझ आ रही है? यानी अगर हम इस तरह करेंगे तो ये ऐसे हो रहा है। जी, नादिया, नादिया और आमना मैंने पूछा था। मैंने उसी का तो आपको बताया था आमिना, कि यहाँ पर आप जाएंगे, ये मेरा माउस देखें, ये यहाँ जा रहा है, ये सिलेक्शन टूल है। जब मैं इस पे माउस ओवर किया, सिलेक्शन टूल नज़र आ रहा है आपको, भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आपके पास कोई भी टूल सेलेक्टेड है, आपने इस पर जाकर क्लिक करना है, सिलेक्शन आ जाएगा, उससे बाकी के काम आपने कर लेने। अगर शिफ्ट शिफ्ट दबा कर भी देखो ना, मैं शिफ्ट के साथ भी कर लूँ तो वो एक खास एंगल पे सारे के सारे को ले रहा है वो। ये देखिए, ये है वो जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस तरह से आप रोटेट करा सकते हैं सारे ऑब्जेक्ट्स को। ये आगे चल के आएगा इफेक्ट्स में, उसमें देख लीजिएगा। समझ आई मेरी बात की? जी नादिया, ये है वो तरीका था। जब आपने उसको कर लिया, ओके हो गया यहाँ से, अब ये सारे आप मूव कर चुके हैं, फिर आपको इनको एक्सपैंड कराना होगा और एक्सपैंड के बाद आगे फिर सिलसिला चलेगा, ये इफेक्ट्स में जाकर आएगा। अच्छा,
मैं अब आपको ना कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। हाँ जी, ये अगर आपको काम दिया जाए तो कर लेंगे। उसके लिए अलहदा क्लासरूम है, वो मैं आपको लोगों को सेंड कर दिया मैं, यानी इनविटेशन लिंक सेंड कर दिया है, आप लोगों को ईमेल आ गई होगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप नहीं कर पाएंगे, वो ये कि जब आप रोटेट करेंगे ना, आपने बेसिकली ये जो असाइनमेंट जो अभी मैं आपको पैटर्न की बता रहा हूँ, एक यूनिट को देखना क्या है। आप इसको यहाँ से पकड़कर जब रीसाइज करेंगे ना, तो ये कुछ इस तरह से रीसाइज हो रहा होगा और सही तरह से नहीं आएगा। उसके लिए आपने विंडो में जाना है और यहाँ से एक पैनल होता है ट्रांसफॉर्म पैनल, इस पर क्लिक करेंगे तो ट्रांसफॉर्म का आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। ट्रांसफॉर्म में आपने ये जो प्रोपोर्शन वाइज है इसको अनचेक कर देना, ये जो चेन का लिंक बना हुआ था इसको आपने क्लिक करेंगे तो ये अनचेक हो जाएगा। अच्छा, अब इस वक्त जो मेजरमेंट यूनिट है वो पॉइंट में लिया हुआ है मैंने। तो मेजरमेंट यूनिट अगर आप स्टार्टिंग से जैसे कंट्रोल एन किया, तो मेजरमेंट यूनिट इस वक्त यहाँ पॉइंट सिलेक्टेड है और आप इंचेस करना चाहते थे, तो आप ये करेंगे कि कंट्रोल आर प्रेस करेंगे। कंट्रोल आर मतलब रूलर, कंट्रोल प्रेस आर इक्वल टू रूलर। ठीक है, जब आप कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ऊपर एक रूलर आ जाएगा, ये देखें ये आ गया। उस पर राइट क्लिक करें, जो पॉइंट वाला जो मेजरमेंट यूनिट है उसको इंचेस पे कर दें। अच्छा, इस पे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पर ये आपको इंचेस में बता रहा है। ठीक है, आपने इसको प्रोपोर्शन वाइज खत्म कर चुके हैं और साइज में आपने इससे हाफ कर देना, यानी ये 1.5 है, तो आपने इसको 0.75 यहाँ से करना है, तो तब ये आपका एग्जैक्ट वही शेप बन जाएगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि फिल ब्लैक कर दें। अच्छा, अब कंट्रोल सी करें, यानी एडिट में जाकर यहाँ से कॉपी कर लें कंट्रोल सी। ठीक है, और अगेन एडिट में जाकर पेस्ट कर लें कंट्रोल वी। जब आप कंट्रोल वी करेंगे तो पेस्ट अपनी जगह से हट के होगा। आप ये चाहते हैं कि एग्जैक्ट इसी जगह पर पेस्ट हो, तो आप यहाँ से एडिट में जाएंगे एंड पेस्ट इन प्लेस या पेस्ट इन फ्रंट करेंगे कंट्रोल एफ। अगर आपने इसके बैक पर पेस्ट करना है तो कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, ये शॉर्टकट कीज लिखी आ रही हैं। ठीक है, सपोज मैं कहता हूँ कंट्रोल एफ, यानी इसके ऊपर एक कॉपी बन चुकी है, अगर मैं इसको अलग करूं तो नीचे वाली कॉपी उसी तरह से मौजूद है। ठीक है, आपने इसको पकड़कर इनसाइड स्मॉल कर लेना। ठीक है, और फिल में आकर वाइट कलर दे देना है, दोनों को सिलेक्ट करें। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर ये एंड देन कंट्रोल डी। उसके बाद सेम वही रिपीटेशन स्टेप्स हैं, सेलेक्ट किया, ऑल्ट के साथ यहाँ पर आपने शिफ्ट नहीं प्रेस करना क्योंकि आप एग्जैक्ट नीचे बिठा रहे हैं। जब ये बैठ जाए, दोनों को जब आप सेलेक्ट करेंगे उस वक्त शिफ्ट की प्रेस करनी है। ऑल्ट के साथ, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ मेरा माउस काम करना शुरू हो गया, यहाँ पर एंड कंट्रोल डी। ठीक है जी, ये पैटर्न भी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए।
ये ज्वाइन की भी तो है। अच्छा, जीमेल से गए, मैं उसके लिए ना एक क्लास कोड होता है, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वो आप लगाएंगी तो हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? अच्छा, नेक्स्ट आ जाए तो ये है, ये बना लेंगे। मैं भी बताता हूँ किस मकसद के लिए। अच्छा, करते क्या है कि जब भी कोई आपको पैटर्न बेस्ड असाइनमेंट मिलती है ना, तो उसके एक यूनिट को देख लें। एक यूनिट में क्या है कि एक स्क्वायर लगा हुआ है, उसके अंदर एक वाइट सर्कल लगा हुआ है, और उस वाइट सर्कल के अंदर एक ब्लैक सर्कल लगा हुआ है, इतना सा काम करना है बस। हाँ जी, ये अंडरस्टैंड किया कि नहीं? एक स्क्वायर, एक सर्कल वाइट, और एक सर्कल ब्लैक, उसके बाद सारा रिपीटेशन ही है। अच्छा, सर्कल ब्लैक, ठीक है, ब्लैक कलर फिल कर दिया, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करेंगे तो एलिप्स का एक टूल आएगा, ये आ रहा है एलिप्स टूल, एल इसका शॉर्टकट है। इस पे क्लिक किया। इसको भी आप वैसे बना रहे होंगे तो फ्री बन रहा होगा, शिफ्ट के साथ करेंगे तो बिल्कुल विड्थ एंड हाइट सेम आ रही होगी। मजे की बात यह है कि आपने यहाँ पर ड्रा करना शुरू किया, आप इसको यहाँ पर छोड़ेंगे, फिर आप जाकर इस पर क्लिक करेंगे, और फिर उठाकर इसको इसके ऊपर बिठाएंगे और साइज में कम ज़्यादा करेंगे। उससे बेहतर ये है कि आप ड्रा करते हुए भी मूव कर सकते हैं। यानी आपने इसको ड्रा किया शिफ्ट के साथ, और शिफ्ट भी प्रेस करके रखना है, माउस का क्लिक भी नहीं छोड़ना, और स्पेस बार प्रेस कर लेना है। तो अब आप इसको पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, अभी आपने फाइनल नहीं किया इसको। यहाँ लाकर बैठाएं, और स्पेस बार छोड़कर रीसाइज करें, शिफ्ट नहीं छोड़ना। फिर स्पेस बार पकड़ें और उठाकर एग्जैक्टली यहाँ पर सेंटर में बिठा दें। बैठ गया। यहाँ से आके वाइट कलर दे दें। जब आपका वाइट हो गया, कंट्रोल सी। अब मैंने पेस्ट इन फ्रंट करना है, तो क्या शॉर्टकट की बताई थी मैंने? पेस्ट इन फ्रंट करना है, कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ। इसके ऊपर एक कॉपी अलग बन के आ गई, ठीक है। उसको आपने इनसाइड रीसाइज करना है, और कलर जाकर ब्लैक कर देना, तो सेम वही चीज बन जाएगी। देन सिर्फ क्या रह जाएगा, रिपीटेशन, वो आप उसके आप अब मास्टर बन चुके हैं। मेरे से ज़्यादा आती है आपको रेपिटेशन। इस तरह सेलेक्ट करेंगे और रिपीट करते चले जाएंगे, तो आपका ये सारा का सारा पैटर्न बन जाएगा। हाँ जी, क्लियर। आप उतनी देर क्लियर लिखे, मैं नेक्स्ट पैटर्न पे जा रहा हूँ। नेक्स्ट है जी ये कौन कौन कर सकता है? इसमें भी सिर्फ एक यूनिट को देखना है हमने, यहाँ से। हाँ हाँ, काफी है, मैं आगे नहीं पढ़ रहा, सिर्फ पैटर्न ही बता रहा हूँ। कुछ मैंने टूल पढ़ाई कोई नहीं है। एक एलिप्स है, एक रेक्टेंगल है, एक सिलेक्शन है। जल्दी से करके दिखाने लगा हूँ, देख लें। यहाँ से आप सबसे पहला वाला क्या था? रेक्टेंगल था। उस रेक्टेंगल को ब्लैक कलर के साथ फिल किया हुआ था। इसकी आपने कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एफ कर दिया, कॉपी आ गई, और शिफ्ट के साथ ऐसे रोटेट किया।
आपकी तो स्क्रीन शेयरिंग का मसला है ना, नहीं तो बहुत इजी है। बेशक आप स्टूडेंट से पूछ लें कि इजी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप इस हवाले से ना कोई बात नहीं, आप इस हवाले से बेफिक्र रहें। आपका अगर कोई इशू रह गया तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ, मैं आपको करवाऊंगा। ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ इन साइड स्मॉल किया, उसके बाद कलर वाइट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, पेस्ट इन फ्रंट, इन साइड फिर स्मॉल किया, देन ब्लैक किया, और राइट क्लिक करके एक सर्कल लाए, छोटा सा सर्कल बनाया, स्पेस बार के साथ इसको पकड़कर मूव कर रहा हूँ, जहां सेंटर बैठेगा वहां छोड़ दूंगा, और कलर वाइट कर दिया। ये ऐसे, यानी आपको क्या है, यानी आप अगर इस पैटर्न को पहले देखें ना, आप कहें कि यार पता नहीं क्या कैसे बनेगा। आपको टेक्निक बता दी गई है, अब उसके ऊपर मैं आपको कुछ भी दिखाऊंगा ना, आप कहेंगे सर बन जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। इसको जूम कर रहा हूँ। हाँ जी, ये बेसिकली पता क्या है, सेम यही वाली चीज है। उसके अंदर क्या हुआ हुआ है कि एक डायमंड साइन अंदर कॉपी करके ब्लैक किया, और उसके चारों कॉर्नर पे छोटे छोटे से सर्कल लगा दिए। हाँ जी, ये बताएं, इजी है। आप जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ते चले जाएंगे ना, तो आपको चीज़ें और ज़्यादा आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। मैं इस वजह से पहली क्लास में कंटेंट ना भी कवर हो ना, तो मैं क्वेश्चन पूरे ले रहा होता हूँ स्टूडेंट के। ये जो अभी शीजा, क्या शीजा ही है, क्या नाम है इनका, इनका जो भी इशू आ रहा है उसको मैं अलग से इनको करवा दूंगा। और कोई भी स्टूडेंट ये ना समझे कि कोई काम नहीं होगा या कोई काम रह जाएगा, मैं आप लोगों के साथ हूँ। और ना सिर्फ विद इन दी कोर्स बल्कि आफ्टर दी कोर्स भी आप लोगों के साथ हूँ। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए तो ये मैं अभी आपको नहीं करा रहा, फ्लैग है, फ्लैग के ऊपर कुछ और चीज़ें हैं। ठीक है, सिर्फ पैटर्न्स हैं जो कि आज की क्लास में हमने किए, कहते हैं तो ये भी बनाकर दिखा देता हूँ। जी कौन लोग कह रहे हैं बनाकर दिखा दूँ एक बार? कोई ऐसा स्टूडेंट जो ये चाहता हो कि ये बना के दिखाया जाए? ठीक है, नहीं मुल्ला, देख लें यहाँ से। नहीं, अब एक ने कह दिया तो बाकी नहीं भी कहेंगे तो बनाना पड़ेगा। अच्छा, ये देखें, 2.6 आ रहा है, 1.3 किया मैंने इसको, ये आ गया। ऊपर वाले को हम अभी, अच्छा, ये ओरिजिनल शेप है। ठीक है, और कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, पेस्ट इन फ्रंट, इनसाइड कॉपी किया, वाइट कर दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, अगेन इनसाइड कॉपी किया छोटा सा, और उसको ब्लैक कर दिया। ठीक है, देन एलिप्स लिया, एलिप्स लेके सर्कल बनाया, और उसको हम यहाँ से ऐसे, ठीक है, और देन नीचे की साइड पर ऐसे ऑल्ट के साथ यहाँ पर ये ऐसे इंटरसेक्ट करा दिया, इधर से ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ इधर इंटरसेक्ट करा दिया। ये है ये ओवरऑल असाइनमेंट आपकी, यही है। तो जो अभी 5-6 पैटर्न बनाए हैं यही असाइनमेंट होगी। लेकिन अभी कल के दिन की क्लास की असाइनमेंट बाकी है। एक वीक में 7 से 10 असाइनमेंट हुआ करेंगी। 7 दिन आपके पास बनाने के लिए होंगे। एक असाइनमेंट या 1 पॉइंट समथिंग असाइनमेंट आपको एक दिन में बनानी है, जो कि कोई बड़ा टास्क नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया तो पूछें, फिर मैं आगे बात
जो है ना इस पे फर्दर बात करते हैं। फिर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया तो पूछें जल्दी से। कल ये आगे फ्लैग और मंकी और काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं। जहाँ असाइनमेंट 10 से ज़्यादा दूंगा वहाँ मैं चॉइस दे दूंगा आपको। 10 से ज़्यादा किसी भी वीक में नहीं होंगी, 10 से कम होंगी या 10 होंगी। अगली क्लास कल ही है। आपकी क्लास वेडनेसडे और थर्सडे हुआ करेगी। वो आपको कल की क्लास में बता दूंगा। सेव कैसे करनी है, मुझे कैसे सेंड करनी है, ये सारी चीज़ें कल हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब लास्ट के ऊपर क्या होता है कि एक सिर्फ अभी के लिए आपको वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसके वाले से बेफिक्र रहें। ग्रुप में आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन गाइड सारा कुछ मिल जाएगा। अच्छा, अब ऐसा है कि हर क्लास के बाद एक यानी मैं असेसमेंट के लिए कि स्टूडेंट को क्या समझ आया, क्या उसमें कमी रह गई क्लास में, या कितना अच्छा स्टूडेंट ने अंडरस्टैंड किया, इसके वाले से एक हर क्लास के एंड पे एक होता है लेक्चर फीडबैक, जो कि मैं और यानी जितने टीचर्स हम लोग साथ पढ़ा हायर करते हैं उनसे भी कहते हैं, और मैं अपने कोर्स का भी कहता हूँ कि लेक्चर फीडबैक लाजमी देना है आपने। तो क्लास को ख़त्म करने एंड करने से पहले लेक्चर फीडबैक दे दें जल्दी से। आज का लेक्चर कैसा रहा, आपको क्या समझ है? चलिए जी, लेक्चर फीडबैक हो गया। ठीक है, मीटिंग को मैं एंड करने लगा हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको कोई समझ लें तकरीबन कोई 2 से 3 घंटे के बाद अवेलेबल हो जाएगी। वो कैसे होगी उसका लिंक भी मैं ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दूंगा। जी इंशाल्लाह पोर्टफोलियो के लिए मैं आपको ऑनलाइन पोर्टफोलियो डेवलप कराऊंगा और प्रोजेक्ट सिनेरियो पे भी कराऊंगा। असाइनमेंट का तो पोर्टफोलियो नहीं होता। वो आप ये दिखा सकते हैं कि मैंने सीखा हुआ है, प्रैक्टिस की हुई है। लेकिन जब आपने किसी को कोई चीज़ प्रोफेशनली प्रेजेंट करनी होती है, उसके लिए आप कोई प्रोफेशनल प्रोजेक्ट करेंगे। यानी सपोज आपसे कोई कहता है कि मुझे लेटर हेड का डिज़ाइन करवाना है, तो आपके पास उस तरह का पोर्टफोलियो मौजूद होना चाहिए। आपसे कोई कहता है कि मुझे पॉडकास्ट डिज़ाइन कराना है, तो आपके पास पॉडकास्ट डिज़ाइन का पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो इस तरह सेपरेट सेपरेट टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको सिनेरियो बता दूंगा कहाँ से लेना, उसके ऊपर आपने अपनी चीज़ें रेडी कर लेनी है और उसको बिहेंस पे या ड्रिबल पे या फ्लिकर पे आपका ऑनलाइन लिंक मौजूद हो, जहाँ से जाकर लोग आपका काम देखें और आपको ऑर्डर दें। तो चलें जी, मेरा ख्याल आज का लेक्चर यहाँ पर हम एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग यानी नेक्स्ट क्लासेस में भी लाइव ही रहेंगे। ठीक है, और लाइव रहेंगे तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्वेश्चन आंसर जैसे अब आप एक एक स्टेप के ऊपर मुझे बार बार कहते हैं कि ये नहीं समझ आया, मैं आपको रुक रुक कर बता रहा हूँ।
अगर आप क्लास मिस कर देते हैं या लाइव नहीं लेते तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं होगी फिर। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि आप लाइव लेक्चर लें तो ज़्यादा बेहतर है। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।